अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AJ वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम है जुनेद और कराची के एक ऐसे फ़र्द से मिलाने लाए हैं जो एक फ़ैल्कनर हैं और इनका शौक़ है फ़ैल्कन को ट्रेनिंग देना और इस परिंदे को किस तरीके से रखा जाता है, कैसे संभाला जाता है, ये सब भी ये अपने इंटरव्यू में हमें बताएंगे। चलें अभी देखते हैं कि उमर साहब किस तरीके से इस बर्ड को ट्रेनिंग करा रहे हैं। इनका शौक़ है इनको फ्लाइंग कराना, इनसे हंटिंग कराना और इनको ट्रेन किस तरह किया जाता है, ये मरला इस वक्त चल रहा है हमारा। आस्ता आस्ता उमर भाई अपना डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, तो यही इसकी ट्रेनिंग का सिलसिला है। हम नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि जहाँ ट्रेनिंग हो रही है वो एक ख़ाली जगह है, कोई डिस्टर्बिंग नहीं है ट्रेनर और फ़ैल्कन के दरमियान, ताकि फ़ैल्कन ट्रेनर की बात ठीक से समझ सके और उसका ध्यान कहीं और ना लगे। ये खुली जगह है जहाँ कोई और डिस्टर्ब करने फ़र्द नहीं आ सकता कोई भी, तो ऐसी जगह पे इसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसको देख सकते हैं, हड्डी को इसने कैसे साफ़ कर दिया एकदम से। रिलीज़ कर दिया। अगर बाई चांस लोगों ने अपना पूरा कर भी लिया शौक, तो उस टाइम ट्रैपर बैठे हुए होते हैं और ये बर्ड ट्रेन होता है तो बहुत जल्दी ट्रैपर के हाथ लग जाता है। ट्रेन अभी पूरी तरह से नहीं है, जैसे आप देख रहे थे मैं ज़रा सा आगे गया तो उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये जो है वहाँ से पलट के भागने लगा, उसी तरफ होके बैठ गया। तो उसने अपना जो है, आपको नहीं आइडिया हुआ होगा लेकिन हमें आइडिया, उसने अपनी चोंच साफ़ कर ली। इसका मतलब उसने नाज़रीन आपको बताता चलूँ, इससे पहले जो बर्ड थी वो और थी और ये एक और बर्ड लेके आए। अब इसकी ट्रेनिंग देखते हैं किस तरीके से ये करती है फॉलो। आप देख सकते हैं उमर भाई के हाथ में एक डोरी है जो इसकी टांग में बांध रहे हैं ताकि ये बर्ड कहीं दूर ना जाए, और एक डोरी और होगी जो इन्होंने बर्ड स्टाइल में एक लेदर का परिंदा बनाया हुआ है, उसके ऊपर ये गोश्त वगैरह रख देते हैं जो भी ये फ़ैल्कन खाता है, तो उसको ये दिखाते हैं और जो ये फ़ैल्कन है फिर ये उस खुराक की तरफ मुतवज्जा होके ट्रेनर की बात को फॉलो करता है।
ये वही ब्रीड है? ब्रीड वही है, फीमेल है वो मेल था। पहले मेल था, फीमेल आई है। ये थोड़ा सा डरेगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब उमर भाई डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका रिस्पांस उससे बेटर था काफ़ी। अगर वो ट्रेन था और ये मादा और फीमेल, मेल और फीमेल में ही फ़र्क होता है। अच्छा मेल का रिस्पांस कम होता है, अच्छा। फीमेल का रिस्पांस अच्छा होता है। फीमेल का साइज़ आप देख रहे हैं, मेल का साइज़ आप देख रहे थे। ब्रेक आ गई। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई बताएं, आप जो कितने फैल्कनर हैं और आप अपने बारे में बताएं, कैसे शौक़ पड़ा आपको? और ये शौक़ तो तकरीबन सुन के नेशनल ज्योग्राफिक पे देख के और इसी तरह से पड़ता है। फिर बर्ड्स हम इम्प्रेस मार्केट से पहले लिया करते थे, लेकिन वहाँ से लाए हुए बर्ड्स अक्सर बीमार निकलते थे या कोई ना कोई में मसला होता था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पता चलता रहा कि भाई इम्प्रेस मार्केट में बर्ड ज़्यादातर होते ही बीमार हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से रखे हुए होते हैं तो साफ़ सुथरा बर्ड भी वहाँ आता है तो उसमें कोई ना कोई वायरस या कुछ ना कुछ आ चुका होता है। फिर वहाँ पे वो ज़्यादातर जो फ़ीड करा रहे होते हैं बिल्कुल कचरा खा रहे होते हैं, पुराना रखा हुआ या बिल्कुल गंदगी में रखे हुए और वहीं पे खिला रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंसान भी इस तरह की चीज़ें खाएगा तो बीमार होता है। फिर हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शौक़ बढ़ता गया और आगे हम निकलते गए, फील्ड में गए, तो वहाँ दूसरे लोगों से मुलाकात होती गई जो ख़ुद ट्रैपर थे, तो हम डायरेक्ट ट्रैपर्स से लेना शुरू कर दिया। तो हमें फ्रेश बर्ड मिल जाता था और वो वायरस के बग़ैर भी होते थे। और बाकी आपने पूछा कितने फैल्कनर्स होंगे, तो जो बाकायदा शौक़ कर रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ उनकी तादाद ही कम से कम 25 से 30 तो है जो बाकायदा उड़ाते हैं। और इस तरह के जो इम्प्रेस मार्केट से ही लेके जाते हैं, एक मार्केट है और पूरा साल चल रही होती है इस तरह की दुकानों में वो चीज़ें, तो यकीनन बायर शौकीन तो हैं ना चीज़ के जो लेके जा रहे हैं, वरना तो मार्केट में परिंदे होते ही नहीं। तो काफ़ी तादाद है, लेकिन लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, रखने का तरीका नहीं है। अगर आप इम्प्रेस मार्केट में ही अक्सर यूट्यूबर जाके वीडियो बनाते हैं, आप अगर देख लें तो वो एक मशहूर हैं वहाँ के, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनके अक्सर वीडियो में होते हैं, वो हर परिंदे को कुछ का कुछ बता रहे होते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जितने हैं कराची में ज़्यादातर कौन सा बर्ड्स रखते हैं? मुख्तलिफ हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बर्ड्स महंगे हैं। तो जो अफोर्ड कर सकता है और ख़ास तौर पे उड़ाने वाला जो बंदा होगा वो ज़्यादातर ऐसा बर्ड लेता है जो कॉस्टली ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ट्रेन से ट्रेन बर्ड भी फ़्लाइंग के दौरान भाग जाता है। तो
इस तरह का बर्ड देख के लिया जा सकता है जो अफोर्ड कर सकता होता है कि भाई अगर चला भी जाए तो मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ऐसा बर्ड्स को ज़्यादातर लिया जाता है। अच्छा, इसके शौक में आप क्या चाहते हैं कि कैसा बन जाए ये? हमारा तो बस यही होता है कि जब उड़ा रहे हैं तो बस परिंदा ऐसा उड़े कि वो दूर दूर तक भी जाए और एक इशारे पे वापस आए। तो अभी जो है इसकी ट्रेनिंग चल रही है? अभी ट्रेनिंग चल रही है इसकी आउटडोर। आज आप पहला दिन था जो ल्यूर के ऊपर, उसको मैंने तकरीबन 30 फीट 25 से 30 फीट था जो मैंने बुलाया है। रिस्पॉन्स आपके सामने था। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हम बढ़ाएंगे। जब ये 100 फीट के ऊपर क्विक रिस्पॉन्स देगा तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि इसको खोलने का फ़ैसला कर सकें। पहले जब हम फील्ड पे जाया करते थे तो हमें इनके पूरे पेयर्स मुख्तलिफ बर्ड्स ऐसे थे जो हमारे लोकल ब्रीडर हैं, पेयर के नज़र आते थे मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए, मुख्तलिफ दरख्तों पे, मुख्तलिफ टीलों पे और मुख्तलिफ बिजली के जो हाई टेंशन के पोल्स हैं उधर। लेकिन अगर हम जाते हैं तो हमें चंद एक बर्ड के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वजह इसकी सबसे ज़्यादा एक अहम ये है कि गैरकानूनी शिकार, दूसरा अवेयरनेस ना होना। बहुत से कबूतरबाज ऐसे हैं जो परिंदे को सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि वो उनके कबूतरों को मारना होता है। उसकी खुराक है आप अपने कबूतर उड़ाने का टाइम चेंज कर दो या और कोई थोड़ा सा बंदोबस्त कर दो जो परिंदा वो ना करे। उसकी तो खुराक है, वो मारेगा, वो ज़ाहिर सी बात है। तो हमारे माशरे में ये तकरीबन जो लोकल बर्ड्स थे हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म है। रेड हेड मर्लिन की अगर हम बात करें तो अब नज़र नहीं आती। शिकरे की बात कर लें तो शिकरे के अब जब सीज़न होता है पूरी एम्प्रेस मार्केट भरी पड़ी होती है, उनके बच्चे घोंसलों से उठा लिए जाते हैं, वो बिक रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो आवाम है जो इसका शौक़ रखते हैं और नए लोग हैं जिन्हें अवेयरनेस नहीं है, वो सब कहते हैं कि बच्चा चाहिए। वो समझते हैं बच्चा पालना आसान है। बच्चा पालना इसलिए आसान है, वो भाग नहीं रहा होता और डर नहीं रहा होता, वो आपको काट नहीं रहा होता, मार नहीं रहा होता, लेकिन वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि आप वो फीड नहीं करा सकते जो उनके माँ बाप उनको कराते हैं। तो उनके अंदर या तो हड्डियों में, परों में कोई ना कोई कमी खामी रह जाती है जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। मैंने जितने लोगों को देखा है जिन्होंने बच्चे लिए थे 90% ऐसे हैं, बल्कि 99% ऐसे हैं जिनके पास बच्चे सर्वाइव नहीं किए, या तो बहुत जल्दी मर गए या बाद में मर गए, लेकिन मर गए, बचे नहीं। और फ्लाइंग में भी कोई ख़ास नहीं होंगे? फ्लाइंग ऐसी बात है, आप जो माँ सिखाती है वो शिकार ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। क्योंकि घोंसले से जब उड़ना शुरू होते हैं परिंदे तो माँ सिखाती है कि कैसे करना है। इन्हें रखा जाए तो इनका किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है? इन्हें रहन-सहन का क्या बस आपके पास खुली जगह होनी चाहिए बैठाने के लिए। पिंजरे में नहीं रखे जाते हैं हमारे 90%। फिर वही बात आती है कि अवेयरनेस नहीं है, लोग लेके जाते हैं और पिंजरे में डाल देते हैं। सबसे पहले इनके पर ख़राब होते हैं और इन परिंदों के पर सबसे अहम है और कीमती हैं। अगर आपने खींच के निकाल दिया तो वो पर नहीं आता दोबारा। कम से कम हमारे मुशाहिदे में यही है कि कभी बेवकूफ़ी हम भी कर चुके हैं जब हमें पता नहीं था। तो वो परिंदा 3 साल तक हमारे एक दोस्त के पास रहा था, वो पर नहीं आया था जो खींच के निकाला गया था। परों की इनकी बड़ी वैल्यू होती है। जो कॉस्टली बर्ड्स आते हैं जो अरब जिनका शौक़ करते हैं वो बहुत परों का ख्याल करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सीज़न के दौरान उससे शिकार लेना होता है और मुख्तलिफ रेस भी होती हैं दुबई वगैरह में, उसमें भी हिस्सा ले रहे होते हैं परिंदे। तो उनका अगर कोई एक बार टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो वो जो मोल्ट के दौरान उन्होंने पर गिराए होते हैं वो संभाल के रखे जाते हैं। वो फिर लगाते हैं, प्रोफेशनल बंदे होते हैं जो इनको लगाने का काम करते हैं। एक बार निकल जाए तो दोबारा उस जगह टेक्निक है, उस टेक्निक से ऊपर दोबारा लगाया जाता है। लेकिन शर्त ये है कि उसी नस्ल के, उसी परिंदे का, उसी साइज़ का और उसी जगह का वो पर आपके पास मौजूद होना चाहिए। खुद से ग्रोथ नहीं करता? नहीं ग्रोथ करेगा, लेकिन अगर शिकार के दौरान टूट गया है तो अब वो पूरा साल इंतज़ार करके अपना शिकार तो ज़ाया नहीं करेगा। तो अच्छा, जो अभी आपने देखी है ये इब्तिदाई ट्रेनिंग से थोड़ा सा आगे चली गई थी। जब नया परिंदा आता है तो वो हाथ पे बैठ भी नहीं रहा होता और खा भी नहीं रहा होता, वो डर रहा होता है, भाग रहा होता है। ऐसे परिंदे को हम लोग सबसे पहले डर निकालते हैं, इसको हाथ पे उठा के रखना होता है ताकि आपसे मानूस हो जाए। वो हाथ पे बैठना शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद आपके हाथ पे बैठ के खाना शुरू करेगा। 3 से 4 दिन बाज़ परिंदे एक ही दिन में हो जाते हैं, बाज़ से 3 से 4 दिन और बाज़ हफ्ता ले लेते हैं हाथ पे खाना स्टार्ट करने में। जब वो हाथ पे खाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद फिर अगला मरहला होता है उसको हाथ पे बुलाने का। क्या होता है, आपने 2 परिंदों की कॉलिंग देखी और दोनों का रिस्पॉन्स में फ़र्क देखा। तो वो परिंदा जो पहले वाला था जिसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आया, वो इससे पहले से ट्रेन हो रहा है और ये भी नया था, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका रिस्पॉन्स उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छा आया। मुझे फिस्ट कॉल का तो पता था, इसका फिस्ट कॉलिंग पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन ल्यूर के ऊपर इसने जैसा रिस्पॉन्स किया है आज फर्स्ट टाइम था ल्यूर पे इसका। अच्छा उमर भाई, रेस्क्यू कैसे करा जाता है बर्ड? और अच्छा, रेस्क्यू करने के जो है वो मुख्तलिफ वो हैं। कुछ वो लोग हैं जो नए लोग होते हैं और उन्होंने एक बर्ड ले लिया होता है, उन्हें रखाना नहीं आता, हम उन्हें जाके अवेयर करते हैं। वो कुछ वो लोग होते हैं जो हमें बर्ड दे देते हैं। ये मौजूद है, ये
मार्च के बाद जब गर्मियाँ स्टार्ट दोबारा से होती हैं, सर्दी ख़त्म होती है, तो हम उनको रिलीज़ कर देते हैं। वो इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है, ये अपने माहौल में वापस जाते हैं और उस टाइम जो ट्रैपर होते हैं वो भी हट चुके होते हैं अपनी जगहों से। इस टाइम अगर हम अभी छोड़ देते हैं इन बर्ड को लेके तो फ़ायदा नहीं है, ये कहीं ना कहीं दोबारा जाके फंस जाएगा, क्योंकि जगह जगह शिकारी इस टाइम बैठे हुए होते हैं। अरबियों का आना होता है तो उनके लिए शिकार किया जा रहा होता है, तो जगह जगह जाल लगे होते हैं, परिंदा आराम से फंस जाता है। हमारे अंदर यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि ईगल मतलब लोग समझते हैं चील, ईगल औकाब होता है, चील नहीं होती है जो हमारे ऊपर उड़ी होती हैं चीलें, इसे इंग्लिश में काइट कहा जाता है, ब्लैक काइट। औकाब जो है वो सारे बड़े साइज़ के परिंदे होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर जो होते हैं ट्वेनी, बुनेली, बूटेड, इम्पीरियल और स्टेपी और गोल्डन ईगल, शायद कोई एक आध मैं भूल गया हूँ, ग्रेटर स्पॉटेड, लेसर स्पॉटेड, ये चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ मौजूद होती हैं या जहाँ पाई जाती हैं या फिर सर्दियों में इस तरफ आ जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो गोल्डन ईगल है। इसके अलावा छोटे बर्ड्स में आ जाएँ तो कैस्ट्रल आता है, हॉबी आता है, शिकरा है, रेड हेड मरलेट है और बादशाह आता है सर्दियों में, बहुत अच्छा बर्ड है खेलने के लिए, शिकार के हिसाब से रखने के लिए। फिर हॉक्स में अगर आएँ तो सिर्फ एक गौसौक, बड़े बहक में सिर्फ गौसौक है जो हमारे पास इधर आता है। अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, पंजाब में उसका बहुत शौक किया जाता है और बाकायदा उसका मुकाबला भी होता है। पंजाब वाइल्ड लाइफ उसका परमिट भी देती है, जबकि सिंध वाइल्ड लाइफ की तरफ से किसी किस्म का कोई परमिट नहीं है। सिंध वाइल्ड लाइफ जो है परमिट नहीं देती, किसी किस्म का कोई परमिट नहीं देती इनका, लेकिन पंजाब वाइल्ड लाइफ वालों ने हॉक के लिए परमिट दिया हुआ है। पंजाब में बाकायदा इनके मुकाबले होते हैं, जिसमें शिकरा हो गया अपना जो हमारा लोकल ब्रीडर है, बादशाह हो गया जो माइग्रेट करके आता है, और फिर गौसौक हो गया। भाई कोई आप अपना नंबर वगैरह कोई कांटेक्ट बताएं ताकि कोई आपसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहे तो कर सकें। जी बिल्कुल, अगर कोई इस तरह का कांटेक्ट करना चाहता है किसी मालूमात के हवाले से तो 34626527001 व्हाट्सएप पे